नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब की तरफ और इंसर्ट टैब में फर्स्ट ऑप्शन वापस यहाँ पे न्यू स्लाइड्स का आ जाता है और इसके थ्रू हम यहाँ पे नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर लें और ऑफिस थीम आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेआउट के स्लाइड्स उठा सकते हो। हमने यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक कर लिया तो हमें एक ब्लैंक स्लाइड मिल चुकी है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट स्लाइड। किस स्लाइड पे आप मौजूद हैं उस स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए ये ऑप्शन, या तो फिर कंट्रोल डी प्रेस कर लो, कंट्रोल डी से भी आप डुप्लीकेट्स निकाल सकते हो। और आगे का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। किसी टेक्सचुअल प्रोग्राम से जैसे कि नोटपैड है, एमएस वर्ड है, उससे कंटेंट उठा के यहाँ पे यूज़ करना है तो ये ऑप्शन। और अगर आप किसी प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स उठाना चाहते हो तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है यहाँ पे टेबल के नाम से और यहाँ से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड उठाई है। नोट्स को यहाँ पे गायब करते हैं, ये साइड बार भी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। टेबल पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आपको डब्बे दिए जा रहे हैं और इन डब्बों के थ्रू आप यहाँ पे बता सकते हो आपको कितना यहाँ पे टेबल चाहिए होगा। 4x4 का टेबल इस वक्त क्रिएट हो चुका था। पहले ही आपको प्रीव्यू दिखा रहा होता है, प्रीव्यू के जस्ट बाद जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा और टेबल खुद ब खुद यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन ले रहा होता है। और जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हो, टेबल के इनसाइड कर्सर रख के आप इन दो टेब्स का यूज़ कर सकते हो। पहला टैब यहाँ पे टेबल डिज़ाइन के लिए होगा, दूसरा टैब यहाँ पे टेबल का लेआउट चेंज करने के लिए होगा। कंट्रोल जी। वापस हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट टेबल। हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़, कितने रोज़ और कितने कॉलम्स आपको टेबल में चाहिए। जैसे कि 5x2 का यहाँ पे टेबल क्रिएट होगा अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो 5 इसमें कॉलम्स है और 2 इसमें रोज़ आ रहे हैं। वापस हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको टेबल में मिल जाता है जिसका नाम है ड्रा टेबल। खुद से अपने हिसाब से कस्टम टेबल बनानी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, पेन मिल जाएगा। इस पेन के थ्रू आप टेबल को ड्रा कर सकते हो। वापस यहाँ पे टेबल डिज़ाइन टैब में ड्रा टेबल पे क्लिक कर लो, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा और फिर आप यहाँ से मज़ीद इस टेबल में मज़ीद बॉक्सेस आपको ड्रा करने हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टम टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा कंट्रोल ए सिलेक्शन करके डिलीट मार लेते हैं सब कुछ को और इंसर्ट पे वापस क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे, एक्सेल आती है तो एक्सेल स्प्रेडशीट का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक्सेल के इनसाइड काम कर लो। फिलहाल हम यहाँ पे ये इंटरफेस बढ़ा लेते हैं। अब एक्सेल की इनसाइड है, आप यहाँ पे काम कर लें जैसे कि नसीब खान और यूअर मेंटोर यहाँ पे लिख लेते हैं और नीचे हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे। उन नंबर्स को जमा करने के लिए इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये ऊपर वाले सेल सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। अब ये डेटा मुझे एमएस एक्सेल में चाहिए तो ये जो आपको बाउंड्रीज़ दिख रहे होंगे इन बाउंड्रीज़ के जस्ट बाहर क्लिक कर लो। ये एमएस पावर पॉइंट के इनसाइड आ चुका होगा। अब इसे आप मूव कर लो जहाँ पर रखना चाहते हो। ये एक्स्ट्रा सेल्स आपको नहीं चाहिए, डबल क्लिक कर लो इस पर वापस, ये एमएस एक्सेल के इनसाइड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं इन डॉट्स के थ्रू अब ये जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस है उनको मिनिमाइज़ कर लो। मिनिमाइज़ करने के बाद थोड़ा-सा हम इसे बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो जो 4 था वो गायब हो चुका है। बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल यहाँ पे तैयार हो चुका है जो हमने एमएस एक्सेल में बनाया। फिलहाल इसे पकड़ के डिलीट मार लेते हैं। अगर आपको एमएस एक्सेल नहीं आता तो कोर्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है नसीब कोर्स स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से सीख लें। टेबल पे क्लिक करके जैसे आप एट द मोमेंट टेबल को ड्रा करते हैं, टेबल लेआउट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिलेक्शन नाम का। अब इसके थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन जैसे कि हम यहाँ पे बीच में किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तभी ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बाहर क्लिक करके या इसको यहाँ से बाउंड्रीज से सिलेक्ट करेंगे, बाउंड्रीज से सिलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट पे क्लिक कर लो, ऑप्शन डिसेबल है। बाउंड्रीज मतलब ये जो टेबल का आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं इन पे क्लिक करने से देख लो ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि पूरा टेबल अपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। पर अगर हम बीच में जैसे कर्सर लेके जाएंगे तो सिलेक्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करने से पूरा टेबल इसने सेलेक्ट कर लिया। अगर हम टेबल डिज़ाइन की तरफ जाके यहाँ पे शेडिंग करते तो पूरे टेबल पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी क्योंकि पूरा टेबल सेलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे बीच में वापस कर्सर रख के सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कॉलम, जिस कॉलम में कर्सर मौजूद था वही कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। सेम इसी तरह जिस रो में कर्सर होगा यहाँ पे वही रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब इस टेबल को नॉर्मल करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए टेबल डिज़ाइन की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके थ्रू टेबल यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। अब गौर से देख लो यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस दिख रहे होंगे हल्के से, वो ग्रिड लाइंस हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है। अगर हम इसे डिसेबल कर ले तो देख लो ग्रिड लाइंस गायब हो गए। तो जब भी आपके टेबल में बॉर्डर्स नहीं होंगे, आपको गाइडलाइन चाहिए होगा तो ये व्यू ग्रिड लाइंस का आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको गाइड कर रहा होता है आपका रो, कॉलम, सेल कहाँ पे शुरू कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वापस हम यहाँ पे कंट्रोल ए सिलेक्शन कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है डिलीट नाम का और डिलीट के थ्रू आप यहाँ पे
चीज़ों को डिलीट मार सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल को बॉर्डर्स दे देते हैं, तो टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे बॉर्डर्स में से कोई भी एक बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और फिर नीचे आके यहाँ पे कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट काम जो कि हमें करना है वो बॉर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स आ चुके होंगे हमारे टेबल में और वापस चले जाते हैं यहाँ पे टेबल लेआउट की तरफ और यहाँ पे डिलीट नाम का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज़ और डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पे क्लिक करने से पूरा टेबल गायब डिलीट हो चुका है। अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो उस रो में कर्सर रखो, यहाँ पे क्लिक कर लो, डिलीट रो पे क्लिक करने से वो रो डिलीट हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर किसी कॉलम में कर्सर पड़ा है तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कॉलम पे क्लिक कर लो तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैनुअली यहाँ पे सिलेक्शन करनी है रोज़ एंड कॉलम्स का, तो किसी भी रो के सामने कर्सर लेके जाओगे, छोटा सा यहाँ पे एरो बन जाएगा, क्लिक कर लो, रो सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी रो के सामने आप पॉइंटर लेके जाओ तो छोटा सा एरो बनेगा, क्लिक करने से आप कुछ इस तरह से भी रो को सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल रो सेलेक्ट करने हैं, एक रो सेलेक्ट करना है। सेम इसी तरह कॉलम के लिए भी होता है। कॉलम के जस्ट ऊपर पॉइंटर लेके जाओगे तो छोटा सा एरो बनेगा, क्लिक करने से आप यहाँ पे कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। सेम इसी तरह पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो टेबल लेआउट पे क्लिक कर लो और यहाँ पे देख लो आपके पास डिलीट ऑप्शंस होंगे। डिलीट कॉलम, जिस कॉलम में हमारा कर्सर होगा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके डिलीट रो, जिस रो में हमारा कर्सर होगा वो रो डिलीट हो जाएगा। पूरा टेबल हमें डिलीट करना है तो हमें सिलेक्शन करने की भी इस तरह ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे डिलीट टेबल पे क्लिक कर लो, पूरा यहाँ पे टेबल गायब हो चुका है। यहाँ पे वापस कर्सर रख के नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, इंसर्ट रो अबव। क्लिक करने से रो ऊपर ऐड हो चुकी है। सेम इसी तरह इंसर्ट रो बिलो, नीचे रो ऐड हो जाएगी। और अगर हमें कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 और 2 कॉलम है इनके बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट, लेफ़्ट साइड पे कॉलम ऐड हो चुका है। और अगर हमें राइट साइड पे कॉलम चाहिए होगा, जैसे कि मुझे 2 के जस्ट बाद कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट कॉलम राइट, राइट साइड पे कॉलम ऐड हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मर्ज का मिल जाता और मर्ज का ग्रुप मिल जाता। मर्ज सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट कर लो, मर्ज सेल्स पे क्लिक कर लो। ये सारे सेल्स आपस में मर्ज हो गए, एक सेल बन चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है स्प्लिट सेल्स नाम का। तो अगर हम ये सेल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसमें कितने कॉलम्स चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, आप 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए उतने कॉलम्स बन जाएंगे। स्प्लिट के जस्ट बाद हमें यहाँ पे ग्रुप मिल जाता है सेल साइजिंग के नाम से और इसके थ्रू हम सेल को साइजेस दे सकते हैं। जैसे कि एक दफ़ा कंट्रोल जी वापस अपने टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं और नॉर्मल करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हाइट एंड विड्थ। इसके थ्रू हम यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स को हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। जिस भी रो में आप मौजूद होंगे यहाँ से हम हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह जिस कॉलम में हम मौजूद होंगे इस कॉलम का यहाँ पे विड्थ होती है तो हम यहाँ से विड्थ को बढ़ा और घटा सकते हैं। सेम इसी तरह आपको यहाँ पे आगे के 2 मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब यहाँ पे जो विड्थ एंड हाइट है, जब भी आप चाहते हो कि मुझे सारे कॉलम्स एक जैसे करने, सारे रोज़ एक जैसे करने, तो वहाँ पे हम फिर इन ऑप्शंस का यूज़ करके रैंडम सा कोई नंबर यूज़ करेंगे ताकि सारे रोज़ एंड कॉलम्स एक जैसे हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, सभी रोज़ एंड कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। हाइट एंड विड्थ से यहाँ पे नंबर जा चुका है क्योंकि आपके कॉलम का विड्थ एंड हाइट सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मैंने लिखा 1 इंटर और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फिर मैं लिखता हूँ 1 इंटर। तो हमारे यहाँ पे टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स का यहाँ पे जो साइजेस होंगे, विड्थ और हाइट्स होंगे, वो एकदम एक जैसे हो जाएंगे। हाइट में हम यहाँ पे कम वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि 0.5 इंटर। थोड़ा सा मज़ीद इसे कम करना चाहेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा टेबल तैयार। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी रोज़ एंड कॉलम्स को विड्थ और हाइट दे सकते हो। आप रोज़ एंड कॉलम्स के बीच में ये जो लाइन दिख रही है इस पे पॉइंटर लेके जाओ, डबल एरोज़ बनेंगे, लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, खींच लो। कुछ ऐसे भी आप यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स का जो हाइट एंड विड्थ है वो कम और ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स मिल जाता है। अगर आपसे कुछ इस तरह से आपका टेबल ख़राब हो जाता है, आप चाहते हो इनके बीच में यहाँ पे जो गैप है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे कि इस वक्त इस रो को हाइट ज़्यादा मिली है, इस कॉलम को विड्थ कम मिली है, इस कॉलम को विड्थ ज़्यादा मिली है। आप चाहते हैं विड्थ हाइट कॉलम का हो, रो का हो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सभी यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स में। तो हम यहाँ पर करेंगे सिलेक्शन, पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे क्लिक करेंगे तो देख लो सभी रोज़ का यहाँ पे जो हाइट है वो इक्वल हो चुका है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे जो कॉलम्स है उनका यहाँ पे जो विड्थ है वो इक्वल हो चुका है। आगे आपको यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं अलाइनमेंट ग्रुप का और इसमें आपके पास सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं
और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। नेक्स्ट होता है वर्टिकली अलाइनमेंट। पर वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए देख लो यहाँ पे ये वाला सेल थोड़ा मूव हो रहा होगा। अब इस रो में हाइट कम होने की वजह से ज़ाहिर बात है यहाँ पे इसे ठीक से मौका नहीं मिल रहा कि नीचे या तो बॉटम आपको दिखा सके। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त ये टॉप और लेफ़्ट साइड पे। अब अगर हमें इसे यहाँ पे सेंटर लेके आना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर हो चुका है। मिडल लेके आना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मिडल हो चुका है। इसी तरह आपके पास बॉटम है, मिडल है, टॉप है। और नेक्स्ट अगर आप अपने टेबल का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो इन ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। इन ऑप्शंस के थ्रू आप अपने टेबल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब खान, और यहाँ पे इस वाले कॉलम को साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहेंगे। अब इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके आपको टेक्स्ट जिस तरह भी रखना होगा इस वाले सेल में, तो हम यहाँ से वो सिलेक्शन कर सकते हैं। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मज़ीद सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सेल मार्जिन्स के नाम से मिल जाता। सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ पे करते हैं नॉर्मल, तो ट्रिपल क्लिक से ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखा जाए तो इस टेक्स्ट को हम लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट दे सकते हैं। इसी तरह टॉप, बॉटम और मिडल अलाइनमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे इस वाले रो का मैं साइज़ कम करता हूँ, मतलब हाइट कम करता हूँ। अब अगर देखा जाए तो वर्टिकल अलाइनमेंट तो काम नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थोड़ा बहुत काम कर रहा है, पर हम यहाँ पे इसे भी कम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसे। हमें मार्जिन्स को समझना है। तो अब देखा जाए तो इस वाले सेल का डेटा हॉरिजॉन्टली जो अलाइनमेंट है वो बहुत कम हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने तो सेल को कस्टमाइज़ कर लिया, पर अगर यहाँ पे आपको टेक्स्ट बहुत बुरा दिख रहा है, आपका यहाँ पे टेक्स्ट बॉर्डर के साथ टच आ रहा है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट के चारों डायरेक्शन में गैप क्रिएट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको मार्जिन आना चाहिए। तो सेल मार्जिन्स पे क्लिक कर ले। डन पे क्लिक करने से मार्जिन्स देख लो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल मार्जिन ज़ीरो हो चुका है और टेक्स्ट यहाँ पे बॉर्डर के साथ टच हो रहा है। वापस इस पे क्लिक करके वाइड मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन्स यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है। सेम इसी तरह यहाँ से भी मार्जिन ज़्यादा हो चुका होगा। और वापस यहाँ पे सिलेक्शन करके सेल मार्जिन्स, कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप वैल्यूज़ टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं 1 1 1 1 हर एक साइड से टाइप करके ओके पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हर एक साइड से अब मार्जिन यहाँ पे इस वाले सेल को मिल रहा होगा। अगर आप कंटेंट चाहते हैं कि मुझे इस साइड पे कंटेंट को अलाइन करना है तो नहीं होगा, क्योंकि ये साइड, ये ऊपर का जगह, ये साइड और सेम इसी तरह ये नीचे का जगह, ये सब मार्जिन्स है। यहाँ पे आप टेक्स्ट को ना टाइप कर सकते हो, ना ही टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ से अलाइनमेंट को अब यूज़ करेंगे तो अलाइनमेंट काम नहीं कर रहा। तो ओवरऑल ये आपको मार्जिन्स चारों साइडों से मिल रहा होगा। इसको ठीक करने के लिए सेल मार्जिन्स पे वापस क्लिक कर ले, कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक कर ले और यहाँ पे हम या तो इसे ज़ीरो कर सकते हैं या तो 0.25 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था वो सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं चारों साइडों में। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेल का मार्जिन्स नॉर्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है टेबल साइज़ का। अब अगर हम यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और टेबल का यहाँ पे हाइट बढ़ानी है तो टेबल का हाइट बढ़ रहा होगा, और हाइट कम करना है तो हाइट कम कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर टेबल का जो विड्थ है वो हमने बढ़ाना हो तो पूरे टेबल का यहाँ पे विड्थ बढ़ रहा होगा। सेम इसी तरह यहाँ से हम इसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशो मिल जाती है। तो जो भी विड्थ और हाइट आपने यहाँ पे दिया है इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के को रिस्पॉन्डिंगली काम नहीं कर रहे। तो मतलब यहाँ पे आप इसे चेंज कर रहे हो तो सिर्फ हाइट ही चेंज हो रहा है, विड्थ डिपेंडेंट नहीं है हाइट पे, हाइट डिपेंडेंट नहीं है विड्थ पे। तो जैसे एट द मोमेंट हम यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशो चेक करते हैं, इसके बाद अगर एक को चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंगली दूसरा भी यहाँ पे चेंज हो रहा होता है। और लास्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है अरेंज नाम का। तो इसमें यहाँ पे आपके पास शेप का होना लाजमी है। तो हम यहाँ पे शेप लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक शेप ड्रा कर ली और इसका कलर मैंने चेंज करके कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट उठा के यहाँ पे एक और शेप निकाल लेते। अब देखा जाए तो सबसे पीछे यहाँ पे ब्लैक शेप है और ऊपर यहाँ पे येलो शेप है या तो ऑरेंज शेप है। अब इसे पीछे भेजना है, उसे टॉप पे लेके आना है, तो ये ग्रुप आपको मिल जाता है। सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, इन ऑप्शंस का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे टेबल में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके टेबल लेआउट में ब्रिंग फॉरवर्ड, देख लो टेबल यहाँ पे टॉप पे आ चुका है, और सेंड बैकवर्ड
ये बिल्कुल पीछे जा चुका है, तो मतलब सभी शेप से ये पीछे जा चुका है। सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो पीछे कौन मौजूद है, ऊपर कौन मौजूद है। आप इसे इस तरह पकड़ के इस तरह ऊपर की तरफ लेके आओगे तो देख लो यहाँ पे टेबल टॉप पे आ चुका है। सेम इसी तरह इस तरह पकड़ के नीचे की तरफ हम लेके जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर चेंज करने के लिए, चाहे वो शेप का हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स का हो, चाहे वो टेबल का हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन पैनल या तो फिर ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट, ग्रुप और रोटेट आ जाता, तो यहाँ से आप अलाइन कर सकते हो टेबल को अपने वर्किंग एरिया के अकॉर्डिंगली कहाँ पे अलाइन करना है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, या तो फिर टॉप, या तो फिर मिडल, या तो फिर लास्ट में आ जाता है अलाइन बॉटम। अगर आप अपने हिसाब से इसे मूव करना चाहते हो टेबल को, तो इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाओ, 4 एरोज़ बनेंगे, 4 एरोज़ जैसे ही बने लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो, खींच लो। जहाँ पे भी आपको रखना है टेबल आप रख सकते हो। तो देख लो मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा। अगर ये सेंटर नहीं है तो आप यहाँ पे अलाइन पे क्लिक कर लो, अलाइन सेंटर सेलेक्ट कर लो, अलाइन मिडल सेलेक्ट कर लो। बिल्कुल परफेक्टली आपके वर्किंग एरिया के अकॉर्डिंगली ये सेंटर हो चुका है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल होंगे तो ग्रुप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। टेबल डिज़ाइन से आप यहाँ पे टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो, पर उसके लिए कुछ ढंग का टेबल होना चाहिए। तो हम इंसर्ट पे क्लिक करके टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 कॉलम्स के साथ हम ये वाला टेबल क्रिएट करते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और यहाँ पे लिख लेते हैं एफ नेम, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्स या कोर्सेज। नेक्स्ट यहाँ पे हमने नाम मेंशन कर लिया, फिर फादर नेम ABC, और इसके बाद कोर्सेज पावर पॉइंट। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे लकी, और इसके बाद XYZ इसका कोर्स है, फादर नेम है, और कोर्स इसका वेब डेव। ये जो नेक्स्ट रो में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ इसके लिए मैं टैब की का यूज़ कर रहा हूँ, तो टैब की के थ्रू आप नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे एक और नाम मेंशन करते हैं, और फादर नेम यहाँ पे लिखते हैं ABC वापस, और वेब डिव की जगह यहाँ पे प्रोग्रामिंग। अगर हमें ये लास्ट वाली रो नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके रख सकते हो। अगर आप सिलेक्शन करते हो तो इसका मतलब इतने रोज़ आपका डिलीट होने वाले हैं। अगर हम डिलीट पे क्लिक करके डिलीट रोज़ पे क्लिक करेंगे, पर हमें सिर्फ लास्ट वाली रो डिलीट करनी है, सिर्फ उसमें कर्सर रख के डिलीट और डिलीट रोज़ पे क्लिक कर लो, वो रो डिलीट हो जाएगी। अब वापस चले जाते हैं यहाँ पे टेबल डिज़ाइन की तरफ। तो फर्स्ट ग्रुप ये डिपेंडेंट होता है हमेशा यहाँ पे टेबल स्टाइल्स के ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले आप अपने टेबल के लिए स्टाइल सेलेक्ट कर लो, आप अपने टेबल को कैसे देखना चाहते हो। उसके जस्ट बाद आपके पास यहाँ पे ये ग्रुप काम करता है, तो हेडर रो को अलग दिखाना है नहीं दिखाना, फिलहाल ये अनचेक करता हूँ मैं सारे ऑप्शंस को। अब इसके ऊपर इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ अजीब सा है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, हेडर रो एंड बैंडेड रोज़ को, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक टेबल। ये टेबल बिल्कुल खूबसूरत और अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देख लें, ये सारे ऑप्शंस अनचेक कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे टेबल नॉर्मल है, हमने यहाँ से कुछ स्टाइल सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि एक रो डार्क दूसरा लाइट, या सबसे पहले ये हेडर रो अलग कर लो, ये नॉर्मल डेटा की तरह दिख रहा है। बुरी बात है कि आपका यहाँ पे हेडर रो नॉर्मल डेटा की तरह दिख रहा है, इसे सेपरेट दिखा दो, अलग डिज़ाइन दे दो। कैसे देंगे? आप यहाँ पे शेडिंग भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ उसी सेल को यहाँ पे शेड मिल रहा है, और आप अगर सभी सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जिनको शेडिंग देनी है, तो यहाँ से शेड सेलेक्ट करने पे उनको यहाँ पे शेड मिल जाएगा, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। पर यही सेम काम आपको ये डिज़ाइन करके दे देता है कि आप सिंपल यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे इस ग्रुप का यूज़ कर लो। हेडर रो पे क्लिक कर लो, हेडर रो अलग हो चुकी है। टोटल रोज़ पे क्लिक कर लो, टोटल रो अलग हो चुकी है। टोटल रो मतलब जहाँ पे आपने कैलकुलेशन की होगी। फिलहाल इसमें ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें हमने कैलकुलेशन किया होगा, तो टोटल रो हमारे काम का नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के डेटा टेबल पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है बैंडेड रोज़, एक रो लाइट दूसरा डार्क, फिर तीसरा लाइट, इसी तरह ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा अगर हम यहाँ पे टैब की प्रेस करते जाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट कॉलम को अलग दिखाना है तो फर्स्ट कॉलम का टेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड हो चुका है, बाकी नॉर्मल है। और सेम इसी तरह लास्ट कॉलम का यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। बैंडेड कॉलम्स है, एक कॉलम को डार्क और दूसरे को लाइट कर लो, तो ये पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हो। और आगे आपको यहाँ पे ग्रुप मिल जाता है शेडिंग का। किसी भी सेल को, कोई स्पेसिफिक सेल उसको अपने अलग कलर देना है, उसे अलग दिखाना है, यूनिक दिखाना है, तो आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट करके शेडिंग पे क्लिक कर लो, यहाँ पे उसे कोई भी एक स्टाइल दे सकते हो। और नेक्स्ट अगर आपने बॉर्डर यहाँ पे चेंज करने हो, बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे कंट्रोल A सिलेक्शन करते हैं पूरे टेबल को, बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉर्डर का स्टाइल इस ग्रुप से मिल जाएगा, इस ग्रुप से बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक कर लो, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर के स्टाइल्स मिल जाएंगे। जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे स्टाइल सेलेक्ट कर लो, उसके लिए साइज सेलेक्ट कर लो, उसके लिए यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लो। और नेक्स्ट पर यहाँ पे आपको पेन मिल जाता,
ड्रा टेबल, इस पेन के थ्रू आपने जिस पे भी ये वाला लाइन अप्लाई करना है वो कर सकते हो, पर ये मैनुअल होता है, आप खुद से हर एक लाइन को इस तरह स्टाइल करोगे बहुत टाइम लगेगा। पर इससे बेहतर कि आप यहाँ पे यूज़ कर लो ये बॉर्डर वाला ऑप्शन। तो कंट्रोल ए सिलेक्शन, वापस हमने यहाँ से सेटिंग तो कर ली है। अब पूरे टेबल पे ये चीज़ अप्लाई करने के लिए बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं, तो पूरे टेबल पे ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा आउटसाइड बॉर्डर। ऑल बॉर्डर्स को हटा के आउटसाइड बॉर्डर से बाहर बॉर्डर होंगे, सेम इसी तरह आउटसाइड को हटा के इनसाइड बॉर्डर सिर्फ इनसाइड होंगे, और इनसाइड को हटा के आगे ऑप्शन आ रहा है टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टली और इनसाइड वर्टिकली। तो वर्टिकल बॉर्डर्स यहाँ पे सिर्फ चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर के रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप अपने बॉर्डर्स को यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे नो बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, नो बॉर्डर से बॉर्डर हट चुका है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेबल स्टाइल से जो भी बॉर्डर हम इस डिज़ाइन के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं वही यहाँ पे स्टाइल आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है इफेक्ट्स के नाम से। यहाँ पे आप सेल को बेवल दे सकते हो, तो ये खूबसूरत से इफेक्ट आ जाएंगे आपके टेबल में। फिर क्लिक करके शेडो दे सकते हो आप यहाँ पे, जैसा शेडो भी आपको चाहिए होगा अपने सेल्स के लिए। अगर हम यहाँ से बेवल हटा लेते हैं तो ये रहेगा शेडो। और इसके बाद वापस हम यहाँ पे सिलेक्शन करके क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन दिखानी है तो आप यहाँ पे डेटा के लिए रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो, तो नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करना हो, तो सिर्फ ये ग्रुप टेक्स्ट पे काम करता है। और पे टेक्स्ट का सिंपल कलर, यहाँ पे आपको क्विक स्टाइल मिल जाता है, यहाँ पे सिर्फ कलर। और क्लिक करके आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ग्रेडियंट इंसर्ट कर सकते हो, टेक्सचर इंसर्ट कर सकते हो, वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे ये चीज़ें अप्लाई कर लेना। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे आउटलाइन के रिलेटेड। तो टेक्स्ट के आउटलाइन पे काम करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हैं। तो हमारे टेक्स्ट पे यहाँ पे ब्लैक कलर के आउटलाइन अप्लाई हो चुके हैं। और इसमें भी आपको यहाँ पे आई ड्रॉपर और यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ और इसके यहाँ पे स्टाइल, तो जैसे चाहो आप इसे एडिट कर सकते हो। और फिर आपके पास आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स। तो शेडो, टेक्स्ट के लिए सिर्फ शेडो होगी, टेक्स्ट के लिए सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, और टेक्स्ट के लिए सिर्फ यहाँ पे ग्लो। सेम इसी तरह बेवल, 3D रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें यहाँ पे डिसेबल है क्योंकि इस वक्त आप टेबल में काम कर रहे हो, तो टेबल में ये चीज़ें अलाउ नहीं किए जा रहे। और फिर आगे आपके पास यहाँ पे बॉर्डर्स, कौन से बॉर्डर्स चाहिए उसके स्टाइल सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट उसका साइज़ सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो। और फिर यहाँ पे जो ड्रा टेबल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करने से आपने यहाँ से जो भी चीज़ें सेलेक्ट किए होंगे वो अपने हिसाब से मैनुअली वो स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा टेबल का अप्लाई हो चुका है। चेंज करना स्टाइल तो चेंज कर सकते हो, फिर वापस यहाँ पे ये चीज़ उठा के हम यहाँ पे इसे पेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बॉर्डर को पेंट कर रहे हैं और इरेज करना है तो इरेजर पे क्लिक कर लो। आप इसके थ्रू यहाँ पे बॉर्डर को डिलीट मार रहे हो। हाँ, ये इरेज नहीं कर रहा पर डिलीट कर रहा है आपके बॉर्डर्स को। अगर आप चाहते हो ये बॉर्डर्स के स्टाइल मुझे वापस ख़त्म करना है, जैसे पहले था वैसा ही चाहिए, वैसे अगर आपने यहाँ पे दो सेल्स को आपस में मर्ज करना है तो ये ऑप्शन भी आपका हेल्प करता है। ये बीच का लाइन हम डिलीट मार लेते हैं तो देख लो फादर नेम और नेम दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं, तो ये एक डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों को। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर इसे वापस नॉर्मल करना है तो यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन कर लो बॉर्डर्स का, या तो फिर कंट्रोल ए सिलेक्शन करते हैं बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर लो, बॉर्डर हट जाएगा।